हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 15,050 का, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि आई एम एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट, और फिर यहाँ पे क्या है कि एक डायरेक्शनल मूव आया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली थी यहाँ पर। दिस इज अ डायरेक्शनल मूव और फिर मार्केट यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा था। उस टाइम पे ये स्क्वीज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। दिस इज अ स्क्वीज, और कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्क्वीज है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर की साइड फायर होने की ही ज़्यादा है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने डिस्कस किया था, ये जो 15,465 का जो स्विंग लो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये पैनिक लो बना के मार्केट में रिवर्सल आया, और इवन अभी आप देखो यहाँ पर कि ये फ्लैग टाइप का जो रेक्टेंगल ब्रेकआउट यहाँ से दिया है, तो दिस स्ट्रक्चर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। अभी क्या है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो हमारा दिमाग यही होना चाहिए कि इसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है। बट अभी क्या है कि मार्केट थोड़ा 20 और 50 में से थोड़ा डेविएट भी हुए हैं, तो रादर देन चेजिंग, अगर आपने मिस किया है तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो 16,350 से लेके 16,200, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इन केस हमें यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो फिर क्या है कि हम कुछ पोजीशन ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पोजीशंस है तो उसको क्या है कि आप ढंग से ट्रेल कर सकते हो। बहुत बढ़ गया है दैट इज़ नॉट ए लॉजिकल रीज़न टू शॉर्ट। और इवन एलियट वेव का जो मेरा व्यू था उस पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ट्राइंगल की पैटर्न है, और ट्राइंगल के बाद जिसको हम एलियट वेव की लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और ट्राइंगल की जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल होती है आइडेंटिफाई करने में भी, और बहुत ही एक्यूरेट पैटर्न्स होती है। और यहाँ पर ये फ्यूचर का चार्ट है। स्पॉट का चार्ट भी मैंने बीच में आपके साथ थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, और ये स्पॉट के चार्ट का लेबलिंग है यहाँ पर डिटेल में। ये जो ट्राइंगल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये जो पैटर्न बन रही थी कि ये थर्ड वेव में ही हो। ये वाइट में लेबल है, ये हाई डिग्री के, दैट मीन्स कि डेली का थर्ड वेव है। और ये जो येलो में यहाँ पर लेबल है 1 2 3 4 5, ये उसके इंटरनल वेव काउंट्स है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डेली का थर्ड है उसका थर्ड ही कंप्लीट हुआ हो, और ये जो डेली का थर्ड है उसका फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो। अब क्या है कि ये जो डेली का थर्ड है उसका फिफ्थ वेव है, एंड नाउ दिस वेव इज गेटिंग एक्सटेंडेड। तो ये एलियट वेव का व्यू भी मैंने शेयर किया। अब जब वेव एक्सटेंड होते हैं तो वो कहाँ जाके अटकेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है कि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। 20 EMA से जब इतना डेविएशन आता है तो मार्केट में क्या है कि बहुत ही पेन क्रिएट करता है। तो अब क्या है, रादर देन शॉर्टिंग, बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखो और चेज नहीं करना है। अगर आपको रिट्रेसमेंट में 8 EMA या तो 20 EMA के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निफ्टी में कुछ पोजीशन बना सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। उसका जो एलियट व्यू का व्यू हमने डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम लगा उसको मूव आने में, 36,500 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और यहाँ पर देखें कि ये जो अभी रिसेंटली जो हाई बना है दैट इज़ अराउंड 36,400। और यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक अपर रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। और इसको हम मूविंग एवरेज वाइज भी देखें तो 20 और 50 EMA के ऊपर कंटिन्यूसली अब ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर देखें कि ये जो गैप है वो गैप को भी पिछले कई दिनों से होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। ये एक ब्रेकआउट है और फिर एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। एंड 36,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर। अगर 36,500 को उसने ब्रीच कर दिया तो फिर क्या है कि ये बैंक निफ्टी में भी इन शॉर्ट टर्म में एक नया हाई बनने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। और बैंकिंग स्टॉक अभी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और हम जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो बैंकिंग स्पेस से ही है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। 200 SMA को उसने लॉस्ट किया था और क्विकली उसको रीगेन किया है विथ गैप। यहाँ पर गैप देख रहे हो, और आप वॉल्यूम्स भी देखो तो काफ़ी यहाँ पे वॉल्यूम्स का एक्सपांसन हो रहा है। और डेली RSI जो है वो 60 के ऊपर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर HDFC बैंक का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं।
और ये अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर क्या है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ पे लग रही है और उससे ये ब्रेकआउट दिया हो ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। दिस स्ट्रक्चर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो HDFC बैंक में कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं और 50 EMA का स्टॉप लॉस हम उसमें प्लान करके चल सकते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर मेरा मानना ये है कि 1600 के आसपास ये जा सकता है और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके हम इसको एनालाइज करें तो ये जो ट्रेंड लाइन जो है डेली की उसको जो ब्रेक किया है और अगर हमें रिट्रेसमेंट में ही यहाँ पर ये जोन में अगर मिलता है 1520 के आसपास और फिर यहाँ से रिवर्सल आता है तो इसको हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं। या तो फिर क्या है कि आप बाय कर लो सिंपल, 50 EMA का स्टॉप लॉस लगा लो, उसमें 50 EMA के नीचे क्लोजिंग होगा, वी विल एग्जिट। इस तरह का कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अनदर स्टॉक कोटक बैंक को हम देखते हैं। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर हालांकि अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो स्ट्रांग है ऐसा हम कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है बिकॉज आप देखें कि 200 SMA से एक रिजेक्शन आया है, बट उसी के नीचे ये कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पर 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1750 के आसपास। अगर रिट्रेसमेंट में 1750 के आसपास मिलता है तो हम उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अब ये जो पैनिक लो या तो बोलो कि एक सेकआउट मूव है, इसी का स्टॉप लॉस लगा के इसको हम ऐड कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस या तो एक मीडियम टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हो। तो इसमें फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि हम 30% 40% पोजीशन बनाएंगे और वापस फिर 200 SMA को रिक्लेम करता है और वो किस तरह से करता है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि विथ वॉल्यूम्स या गैप जिस तरह से कुछ देखने को मिलता है, वो चेकलिस्ट भी मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। तो उस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, देन वी कैन क्रिएट सम एग्रेसिव पोजीशन इन कोटक बैंक ऑल्सो। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक लग रहा है। अनदर स्टॉक फ्रॉम बैंकिंग स्पेस इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखें कि ये जो किसिंग पॉइंट था तो वहाँ से ही ये रिवर्सल आया है। 20 और 50 EMA का नेगेटिव क्रॉस ओवर होने की तैयारी थी, इसको हम किसिंग पॉइंट बोलते हैं, बट यहाँ से रिवर्सल आया है और अब उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर। और आप देखो कि थोड़ा वॉल्यूम से भी ऊपर गया है और ये जो कुछ स्विंग है यहाँ पर 770 के आसपास, अगर ये 770 को ब्रेक कर देता है तो फिर क्या है कि एक डायरेक्शनल मूव इसमें भी बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है। और बीच में भी मैंने इसका एलिवेटिव व्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक बोरिंग इम्पल्स लग रहा है, डल इम्पल्स है और ये करेक्टिव पैटर्न है A, B एंड C करके। और अब क्या है कि इसमें भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो, एक्सिस बैंक। अब हम देखते हैं कुछ स्क्वीज के स्ट्रक्चर। तो स्क्वीज में हम देखें तो एक टाटा कंज्यूमर का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। टाटा कंज्यूमर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ पे हाई कंप्रेशन स्क्वीज है एंड इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। तो अब ये स्टॉक में क्या है कि आप थोड़ा मोमेंटम प्ले कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे स्क्वीज फायर हो रही है। तो ये 8 EMA के आसपास आता है, या तो फिर क्या है कि आज का जो हाई है दैट मीन्स कि लास्ट सेशन का जो हाई है, ये लास्ट सेशन का हाई है दैट इज़ अराउंड 811 के आसपास। अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर क्या है कि आप उसमें कुछ पोजीशन बना के मोमेंटम कैच करने का ट्राई कर सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज़ इन ए स्क्वीज इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में एक अच्छा स्क्वीज का स्ट्रक्चर है, बहुत ही जूसी स्क्वीज है। आप देखो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स आर विद इन द केल्टर चैनल, येलो डॉट्स है, हाई कंप्रेशन स्क्वीज है। प्राइस जो है 20 EMA से लिफ्ट लेने का ट्राई कर रही है। वॉल्यूम भी देखो आप ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर वॉल्यूम में भी थोड़ा एक्सपांसन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 4400 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 4400 को क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से एक डायरेक्शनल मूव देने का ट्राई कर सकता है। और यहाँ पर 4460 के आसपास ये हाई हम देखें दैट इज़ अराउंड 4465, तो ये हाई को भी क्रॉस करेगा तो फिर क्या कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये जो 4575 का जो हाई है ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करके इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें एक डायरेक्शनल मूव हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा स्क्वीज का स्ट्रक्चर है। फिर हमने कुछ एलिवेटिव के स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, दैट इज़ भारती एयरटेल। मैं उसको थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। भारती एयरटेल में कि अभी देखो आप, अगर आपने ये मूव कैप्चर किया दैट इज़ वेरी गुड थिंग, अगर नहीं किया तो इसको चेज़ मत करना बिकॉज
हमने ये एनालिसिस की थी कि ये 1 है, हायर डिग्री का 2 है और हायर डिग्री का 3rd बन रहा है और ये 3rd ऑफ द 3rd है, राइट। तो उसका जो टारगेट हमारा आ रहा था दैट वाज अराउंड 744 के आसपास हमारा 1.618 का एक्सटेंशन आ रहा था मेरे ख्याल से, और इवन 100% मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है उसको तो उसने हिट कर दिया था ऑलरेडी यहाँ पर। अभी एक्सटेंशन हो रहा है 644 का, जो हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट वो टेरिटरी में आ गया है। बट मेरे ख्याल से अब क्या है कि अगर 610 605 की रेंज में अगर ये वापस आता है तब उसको हम ऐड करने का ट्राई कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म टारगेट अभी हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट लॉन्गर टर्म की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये स्टॉक भी क्या है कि बाय ऑन डिक्लाइन आप अप्रोच रख सकते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एक क्यूमिन्स का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसका भी बहुत ही अच्छा सेटअप था एलियो का। यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के बाद 990 के आसपास की हमारी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी कि 990 तक ये जा सकता है। और आप देखिए कि ये 990 का जो लेवल था 985 990 वो जोन को उसने हिट किया है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। और फिर एक स्टॉक जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने एनालाइज किया था, उसका एलियो का व्यू भी था, बट उसको हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा एनालाइज करते हैं सो दैट यू कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। आइलैंड रिवर्सल किसको बोलते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन था और ये गैप से कॉन्कर किया, दिस इज आइलैंड रिवर्सल, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये टाटा केमिकल का चार्ट है एंड आइलैंड रिवर्सल है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो VCP टाइप की पैटर्न लग रही है, यूजुअली दिस इंडिकेट्स एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर। और ये स्टॉक अभी क्या है कि ये जो गैप है वो गैप को भी फिल नहीं किया है एंड इट इज़ मूविंग हायर। बट अभी क्या है कि 20 EMA से काफ़ी डेविएट हुआ है। तो अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट होते या तो स्टॉक में कभी करेक्शन आता है 20 EMA के आसपास, तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की है इट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।